खबर एमपी के इंदौर से है, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान एवं राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है। इंदौर इस अभियान का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। अभियान के मुख्य उद्देश्य संवैधानिक दर्जा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना, पूरे भारत में गौ हत्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए केंद्रीय कानून बनाना, गौ सेवा, गौशालाओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रभावी नीतियां और अनुदान सुनिश्चित करना। महामंडलेश्वर रामगोपाल दास जी महाराज, संत अन्ना जी महाराज और अन्य संतों के सानिध्य में अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। दीर्घकालिक योजना, यदि 2027 तक परिणाम नहीं मिलते तो दिल्ली में संकीर्तन और आमरण अनशन की भी योजना है। रुपेश कटारिया की रिपोर्ट। बताइए भाई साहब, आज के आह्वान का क्या उद्देश्य था और आप किस प्रकार से कैसे व्यवस्था में आप कलेक्टर ऑफिस में आए? पूरे देश में संतों द्वारा आह्वान किया गया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। उसी के निमित्त आज इंदौर के सभी तहसील से कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन वाचन था। इस अभियान का यह पहला चरण है, जिसमें पूरे देश की 5470 तहसीलों पे गौ भक्तों ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और उसमें विशेष रूप से संतों द्वारा जो आह्वान किया गया उसमें मांग की गई गौरक्षा के लिए अलग से मंत्रालय बने, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गो आधारित कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए और ऐसे कार्य करने वालों को अलग से लोन वगैरह दिया जाए। और जिस तरीके से अवैध रूप से गो परिवहन हो रहा है उन गाड़ियों को राजसात किया जाए, गो हत्या करने वालों को मृत्यु दंड की सजा हो। इस तरीके तमाम मांगों को लेके पूरे देश की सभी तहसीलों पे ज्ञापन दिया गया। उसी के निमित्त आज इंदौर में भी संतों के नेतृत्व में, गौ माता के नेतृत्व में, नंदी महाराज के नेतृत्व में गौ भक्तों द्वारा आज ज्ञापन वाचन किया गया। हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित होकर माननीय प्रधानमंत्री, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है, जिन्होंने 300 जैसा कि आपने बताया प्रधानमंत्री खुद भी गौ सेवक है और राष्ट्रवादी सरकार है, उसके बाद भी बार बार इस मुद्दे को उठाना क्यों पड़ रहा है, मांग क्यों करना पड़ रही है, जबकि कार्य कब से हो जाना चाहिए था? कहीं न कहीं इसमें समाज की भी सुप्तता है। जब तक भूख नहीं लगती है, बच्चा रोता नहीं है तो भूख लग रही हो भले, अगर रोता तो माँ दूध पिलाती है। जब तक समाज से मांग नहीं उठेगी, समाज में अवेयरनेस नहीं आएगी, क्योंकि जो गायें बिक रही वो भी गोपालक हिंदू ही है, जो परिवहन कर रहे हैं उसमें कितने हिंदू पकड़ाते हैं, चंद पैसों के लालच में विधर्मियों को गाय बेच रहे हैं। और हमारे यहाँ का कानून बहुत घटिया बना हुआ है, उस कानून में बदलाव की मांग की गई है। इसीलिए जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी और जब तक कानून का डंडा तगड़ा नहीं होता, नहीं डरते हैं। आम आदमी की हत्या पे 302 लगती है कि फिर भी हत्याएं होती, हत्या होना बंद नहीं हुई है। इसी तरीके से अपराधियों पर जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे और सरकार में बैठे हुए कुछ लालची प्रशासनिक अधिकारी भी, मैं खुद गौ रक्षा का कार्य करता हूँ, मुझ पर भी मुकदमे लगे, लाठीचार्ज भी हुआ है, तो कहीं न कहीं हमारी प्रशासनिक ढील पोल भी है, जिसमें कुछ लालची अधिकारी पैसे खा के इस परिवहन को करवाते हैं। और जब गोमांस पकड़ाता तो कितनी सैंपल बदल जाते हैं पैसे के लालच में। ऐसे गड़बड़ करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हो, कानून बने, इसी की मांग को लेकर समाज में जन जागरण अभियान चल रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर, तहसील तक इसीलिए इस आंदोलन को ले जाया गया है। राजेश बिंजवे, भारत रक्षा मंच प्रांत अध्यक्ष।